औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है आइसोटॉप्स, क्लास 9 सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। आइसोटॉप्स, इट इज डिफाइंड एज द एटम of the same element having same atomic number but different atomic mass or mass number. The atom of the same element having same atomic number but different atomic mass. ऐसे एटम जो कि एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हो, मीन उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एक ही एलिमेंट के एटम है, लेकिन उनका मास नंबर या एटॉमिक मास एक दूसरे से डिफरेंट हो, ये एटम एक दूसरे को आइसोटॉप्स कहलाते हैं। अब इट मे आल्सो डिफाइन एज एटम of the same element having same number of proton but different number of neutron. ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब ये है कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन उनमें सेम, बट डिफरेंट मास नंबर, ये जो मास नंबर डिफरेंट है ये दिस इज ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको आप यूं भी डिफाइन, इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉनों की तादाद सेम हो लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट हो, या जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। ये जो मास नंबर डिफरेंट आ रहा है इट इज ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की तादाद की वजह से डिफरेंट है। ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर इट फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज, मेन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो रिमेन सेम रही, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो जितने किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की तादाद सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम रहेगी। सो ऐसे एटमों या आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिमेन सेम रहेगी, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। याद रखिएगा डियर व्यूअर, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर प्रोटॉन सेम है तो आइसोटॉप्स में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी सेम रहेगी। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसका मतलब ये हुआ आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टी इनमें एक दूसरे की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी। लेट्स गो टू एन एग्जांपल। हमारे पास हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं H11। एक तरफ वन जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी तरफ का वन जो है वो मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका डिटेल हमारे पास है Z, दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1, मास नंबर दैट इज A इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 आ जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो A माइनस Z फार्मूला है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर को मास नंबर से माइनस करें तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो ये इसका डायग्राम है। न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटियम के अंदर जस्ट वन प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पहले शेल में घूम रहा है। द सेकंड वन इज ड्यूटियम। ड्यूटियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको H12 से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज 1, Z इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 2, ऊपर वाला 2, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z, 2 माइनस 1 1 आएगा। सिमिलरली इस ट्रिटियम की रिप्रेजेंटेशन 1 3 है, Z इक्वल टू 1, A इक्वल टू 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z दैट इज 3 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। मीन तीनों केस में अगर हम इसको चेक करेंगे, इसमें पहले केस में हमारे पास जो मास नंबर है वो 1 है, दूसरे केस में हमारे पास जो मास नंबर है A इज इक्वल टू वो 2 है, तीसरे केस में हमारे पास जो मास नंबर है दैट इज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये हुआ
पहले केस में न्यूट्रॉन हमारे पास 0, दूसरे केस में हमारे पास न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 और तीसरे केस में हमारे पास न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन 1 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मास नंबर डिफरेंट हो रहा है इट इज ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो इसकी जो दूसरी डिफिनीशन है उसके मुताबिक या पहली डिफिनीशन भी, तो दूसरी डिफिनीशन इसी न्यूट्रॉन के एतबार से हम कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें सेम हो लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद उसमें डिफरेंट हो। तो जस्ट लाइक दैट प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 है, ड्यूटियम में न्यूट्रॉन 1 है, जबकि ट्रिटियम में न्यूट्रॉन जो है 2 है। और अगर इनकी परसेंटेज एबेंडेंस को देखेंगे तो नेचर के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज एबेंडेंस जो है वो प्रोटियम की है 99.98% और ड्यूटियम जो है वो 0.015% है। ट्रिटियम बहुत कम मिकदार में रेयर केसेस में पाया जाता है। सो एट द एंड isotopes atom of the same element having same atomic number but different mass number or atomic mass is called isotopes। किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो या एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ऐसे एटमों को हम एक दूसरे का आइसोटॉप्स कहते हैं। थैंक यू वाचिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल मराठन बेसिक केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज।